OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class and we have started the topic relation. It's a very first topic of your textbook, okay? And it's a very simple topic as we discussed earlier. क्या है इस टॉपिक में, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? यस, अभी तक क्या पढ़ा है वो है सेट से रिलेटेड कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन थी अभी तक। ऐसा क्या हम लोग ने पढ़ा है यहाँ पे? हाँ, ऐसा कुछ अभी तक खास नहीं पढ़ा है। जो भी रिलेशन से रिलेटेड हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए, जो प्रायर नॉलेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तक वही डिस्कस किया है। क्या प्रायर नॉलेज चाहिए था, क्या हम लोग ने डिस्कस किया? यस, हम लोग ने सीखा व्हाट इज सेट्स। आप पहले से भी जानते थे। सीखा क्या, हम लोग ने एक तरीके से रिवाइज किया कि सेट्स क्या होता है, ठीक। और क्या किया? ऑर्डर पेयर, ये भी आप पहले से ही जानते थे। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये भी आप जानते थे। जो भी हम लोग ने पढ़ा वो आपका प्रायर नॉलेज था, बस जस्ट हम लोगों ने एक फास्ट रिकॉल कर लिया, फास्ट रिव्यू कर लिया। अब हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। और जैसा कि हमारे रिलेशन हम प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, बहुत तरह के रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग अपने जो एग्जाम्पल्स होंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से या डेली लाइफ से भी लेंगे। फर्स्ट हमें समझ लें मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, ठीक, और कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल से क्लियर कर लें ये कॉन्सेप्ट। देन वी विल अप्लाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन द जो हमारे डेली के रिलेशंस यूज होते हैं उन पे भी अप्लाई करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें रिलेशंस। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन देखिए क्या है रिलेशंस की। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ए एंड बी be two non-empty sets, ठीक। ए और बी कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का पता है, मतलब आपको पता है कम से कम एक एलिमेंट दोनों में है, ठीक। और हम लोग ने ए इंटू बी फाइंड करना सीखा है, ठीक। देन द रिलेशन को हम कैसे शो करते हैं? देन द रिलेशन शो होता है लेटर आर से, ठीक। रिलेशन शो होगा लेटर आर से। इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ठीक। रिलेशन आर, कंप्लीट कीजिए टर्म, आर ऑन ए टू बी। आर जो डिफाइन हो रहा है सेट ए से सेट बी, दो सेट लिए तो ए इंटू बी में सबसेट होगा। अगर उल्टा कर दें, बी से ए पे डिफाइंड होगा, अगर आर इज डिफाइंड ऑन बी टू ए तो ये बी टू ए का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन आर ऑन ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए टू बी। दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर है डेफिनेशन? चलिए और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। लेट ए कोई ए हमने सेट ले लिया, से 1 2 3 उसके एलिमेंट है, क्लियर। और बी हमने दूसरा सेट ले लिया, क्या मान लें? चलिए मान लिया इसमें 4 और 6 एलिमेंट है। सेट सबने रिलेशन समझने से पहले एक बार हम लोग वापस ए इंटू बी ट्राई कर लेते हैं। ए इंटू बी कैसे बनाते हैं? व्हाट इज ए इंटू बी? यस, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू ए, सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू बी, और ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिखने हैं अपने को। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 4 1 6, ठीक है। 1 से ये बन गए, सिमिलरली 2 से 2 4 एंड 2 6, और 3 से क्या बनेंगे? 3 4 3 6। क्लियर? तो ये हमने लिख दिया पूरा ए इंटू बी। अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ऑल द सबसेट्स आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। ए से बी में रिलेशन हो जाएगा। अब पॉसिबल सबसेट आपको, अच्छा आपने सेट्स में पढ़ा है, अगर किसी, पहले वापस देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो बताइए हम लोग क्या सबसेट्स बनाते थे? यस, सबसे पहले हम लोग जो लिखते थे सबसेट्स, इसके सबसे पहले एक एम्प्टी सबसेट लिखते हैं 5, ठीक। मतलब जिस एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा सेट लिख दिया। दिस इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड इट इज सबसेट ऑफ फाई इटसेल्फ। फाई जो है खुद फाई का, यानी एक एम्प्टी सेट खुद अपने का ही एक सबसेट होता है।
और ये हर तरह के सेट्स का सबसेट भी होता है। तो फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला सबसेट हमारा फाइव बना, फाइव मींस यस एम्प्टी सेट। अब उसके बाद करते हैं जो हमें एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, एक एक मेंबर लेकर के सेट बनाएंगे। तो ए बना लिया और बी बना लिया। अब टू टू मेंबर्स लेके बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे दो ही मेंबर थे तो एक ही बनेगा। अगर थ्री मेंबर्स होते तो टू टू के ज्यादा पॉसिबल बना लेते एंड देन थ्री मेंबर वाला बना लेते। ये हमारे बन गए सबसेट्स। सिमिलरली यहां पे जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे ही सबसेट्स हमारे रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑल द सबसेट्स ऑफ, पहले हम लोग लिख दे रहे हैं ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के सारे सबसेट लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। ठीक, अच्छा 1 4 एक सिंगल मेंबर होगा इसका। तो सिंगल मेंबर वाले कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, दे आर 6 मेंबर। तो सिंगल मेंबर वाले 6 सबसेट बनेंगे। जैसे एक 1 4 हो गया सबसेट। ठीक, सबसेट इज इटसेल्फ अ सेट। नेक्स्ट क्या बनाएंगे आप? सिंगल मेंबर वाले जितने बना सकते बना लीजिए। 1 6, हम कह रहे हैं इस तरह से आपने सारे 6 बना लिए। लास्ट क्या बनेगा? यस 3 6। ये कितने हो गए? 6 थे तो 6 हमने सबसेट्स बना लिए। अब टू टू मेंबर वाले बना लीजिए सारे। टू टू मेंबर वाले बनाइए। तो एक होगा 1 4 एंड 1 6। तो इसमें गलती क्या होती है? आपने क्या 1 4 1 6 बनाया, देन आप बनाना शुरू कर दें 2 4 2 6। हम तो 1 4 से जितने बन सकते हैं पहले वो बना लीजिए। 1 4 से 1 6 बनाया, देन 1 4 से 1 2 बना लीजिए, 1 4 से 2 4 बना लीजिए। 1 4 से अगला क्या बनेगा? 2 4। फिर 1 4 से और जो बन सकते हैं बना लीजिए। 1 4 के साथ और क्या बनेगा? 2 4 बना लिया, नाउ 2 6। ठीक, इसी तरह 1 4 वाले जितने बन सकते हैं वो बना लीजिए। लास्ट क्या बनेगा 1 4 के साथ? 1 4 के साथ लास्ट बनेगा 3 6। क्लियर है? 1 4 के साथ मतलब हमें दो दो मेंबर चाहिए। एक तो 1 4 रख दिया और सेकंड मेंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम फर्स्ट मेंबर 1 6 ले रहे हैं तो सेकंड मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 1 6 के साथ 1 4 मत सेलेक्ट कीजिएगा, वो ऑलरेडी रिटर्न है। देखिए कहीं लिखा होगा 1 4 1 6। ठीक, तो 1 6 ले लिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 4। अब 1 6 के साथ क्या लिखेंगे आप? 1 6 2 4 लिख लिया, 2 6 लिख लीजिए। इस तरह से 1 6 के साथ जितने बनेंगे सब लिख लीजिए। 1 6 के साथ लास्ट क्या बनेगा? यस 3 6। अभी 2 2 मेंबर वाले और बनेंगे। सिमिलरली 2 4 के साथ बना लीजिए। 2 4 के साथ 2 6, 2 4 के साथ 3 4, 2 4 के साथ 3 6। क्लियर? फिर 2 6 के साथ बनाइए 2 6 3 4, 2 6 3 6। क्लियर? अब 3 4 के साथ बनाइए 3 4 3 6। ठीक है, ये हमारे 2 मेंबर्स वाले सारे लिखते चले जाइए। अब हम 3 3 मेंबर वाले बना लेंगे। अब हम लिख नहीं रहे सारे 3 3 मेंबर वाले में फर्स्ट आप ये रखेंगे। तो इसमें दो को हमने 1 4 1 6 के साथ थर्ड ले रहे हैं 2 4, देन 1 4 1 6 के साथ 2 6, देन इन दोनों के साथ ये वाला एंड देन ये वाला। इसी तरह 1 और 1 4 2 6 के साथ लिख दीजिए सारे। तो 3 मेंबर्स वाले जितने बन सकते हैं सब बना लीजिए। सिमिलरली 4 मेंबर्स वाले, 5 मेंबर्स वाले, 6 मेंबर्स वाले सब लिख लीजिए। और लास्ट जो बनेगा पूरा का पूरा सेट जो बनेगा वो भी एक लिखना होगा। सारे एलिमेंट्स या सारे मेंबर वाला आप लास्ट में लिख दीजिए। तो ये हमारे बन गए जितने पॉसिबल सबसेट्स थे। क्लियर है? तो ये जितने भी सबसेट्स हैं, हर एक सबसेट एक रिलेशन है ए से बी में। क्लियर? चलिए, तो ये एग्जांपल थोड़ा लेंदी था तो छोटा एग्जांपल ले लें। चलिए नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। टेक अ सेट, कोई सेट ए ले लिया, यस 2 मेंबर्स ए और बी ले लिए, और एक सेट बी ले लिया जिसमें मेंबर्स पी एंड क्यू ले लिए। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं ए इंटू बी। फाइंड ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है? यस इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट कंपोनेंट कहां से आएगा? ए से, और सेकंड कंपोनेंट बी से। यस, तो क्या बनाएंगे? ए पी। ठीक, देन ए क्यू, फिर बी पी, देन बी क्यू। ठीक, समझ में आया?
अब इसके सबसेट्स लिखिए, सबसेट्स ऑफ किसके सबसेट्स लिख रहे हैं, ए इंटू बी के। हाँ, तो सबसे पहला सबसेट आप लिखते हैं फाई नल सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ, मतलब नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स, क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे कैसे सबसेट्स, यस, कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट। अगर एक मेंबर है किसी सेट में, दैट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। अच्छा, एपी दो मेंबर नहीं कहलाएंगे, एपी एक सिंगल ऑर्डर में, अरे एक सिंगल मेंबर कहलाएगा। आपने सेट्स में ऐसी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो एपी सिंगल मेंबर वाला, और क्या सिंगल मेंबर के हो सकते हैं, ए क्यू, और क्या हो सकता है, बी, दिस इज बीपी एक्चुअली, बीपी एंड बी क्यू, ये सिंगल मेंबर्स के सारे हो गए। अब लिखेंगे आप टू टू मेंबर्स वाले, टू टू मेंबर्स वाले क्या हो सकते हैं, ए पी के साथ हमने क्या ले लिया दूसरा, ए क्यू। अच्छा, फर्स्ट को एपी रख रहे हैं, सेकंड ए क्यू ले लिया, फर्स्ट को अगेन एपी ही रखिए, तो सेकंड आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, बीपी। फिर फर्स्ट को हमने अभी भी एपी ही रखा है, फर्स्ट अभी भी एपी रखा है, तो सेकंड आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, यस, बी क्यू। ओके, तो ये टू मेंबर्स वाले हो गए कंप्लीट, नहीं, अभी तो सिर्फ एपी से बनाया है टू मेंबर्स वाले, अब ए क्यू से भी बनाएंगे, ये कंप्लीट नहीं हो गया। अब ए क्यू से भी बनाइए, ए क्यू से क्या बनेगा, ए क्यू से एपी नहीं बनाएंगे क्योंकि ए क्यू एपी बना हुआ है, ए क्यू के बाद आप क्या बनाएंगे, बीपी, ठीक। ए क्यू से और जितने पॉसिबल बन सकते हैं बना लीजिए, ए क्यू बीपी हो गया, बी क्यू, यस, तो ए क्यू से हो गया। अब आप बीपी से बना लीजिए, बीपी से एक ही बनेगा, बीपी एंड बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू, ठीक। और कोई सोच लीजिए टू मेंबर्स वाला कोई सेट बनेगा, नहीं। अब हम बनाएंगे थ्री मेंबर्स वाले, थ्री मेंबर्स में फर्स्ट थ्री को हमने पहले ले लिया, ए पी, ए क्यू एंड बीपी, ठीक। अब फर्स्ट थ्री मेंबर लिए थे, अब फर्स्ट टू वही रखेंगे, थर्ड वाले को चेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ए पी, देखिए फर्स्ट टू वही ले लिया हमने, ए पी देन ए क्यू, और थर्ड को बदल देंगे, किससे बदलेंगे, यस, बी क्यू। अब सोचिए थ्री मेंबर्स वाला और क्या बन सकता है, ए पी, बीपी, बी क्यू, यस, एपी, एपी, बीपी एंड बी क्यू, ठीक। और क्या बन सकता है थ्री मेंबर्स के, ए क्यू बीपी, ए क्यू बीपी बी क्यू, ठीक। और क्या बन सकता है, ए क्यू बीपी एंड बी क्यू। और सोच के देखिए और कोई थ्री मेंबर्स का बन सकता है, देखिए वापस देखिए, फर्स्ट थ्री मेंबर्स लिए, एक बन गया, लिख लिया, फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लिए, सेकंड बना, फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ लिया, एक और बन गया, सेकंड थर्ड फोर्थ लिया, चार में चार ही बन पा रहे हैं, काउंट कीजिए आपने चार लिखे हैं कि नहीं, थ्री मेंबर्स वाले 1 2 3 4 लिख लिए, ठीक। थ्री मेंबर्स वाले जितने भी बनने थे हमने बना लिए। अब ऑल फोर मेंबर्स वाला एक और लिख लीजिए, अच्छा ऑल वाला तो एक ही बनता है, ठीक, तो आप लास्ट वाला एज इट इज लिख लीजिए, क्या होगा, एपी, एपी, ए क्यू, बीपी एंड बी क्यू, ठीक। ये हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट बन गए। अब इसमें से आप कोई भी एक सबसेट उठा लीजिए, चाहे ये वाला सबसेट उठा लीजिए या ये सबसेट उठा लीजिए, कोई भी सबसेट उठाएंगे ए इंटू बी का, दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो यहां तक समझ में आया व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन हम आर से दिखाते हैं, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ठीक। लास्ट वन खुद ए इंटू बी, ये खुद ए इंटू बी है, इट्स सेल्फ ए इंटू बी, ए इंटू बी इज
अगेन अ रिलेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसेट में खुद अपना सेट भी आ जाता है। तो R इज सबसेट ऑफ A इंटू बी। क्लियर हुई डेफिनेशन। अब क्वेश्चन में क्या हम सारे रिलेशन बनाने को बोलेगा? नहीं, हमें कुछ बोलेगा कि ऐसा कुछ रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन बनाओ जिसमें फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट, हम लोग ने पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट में कोई रिलेशनशिप दी होगी क्वेश्चन में, बस उस पर्टिकुलर पे ही क्लिक करेगा। ठीक, तो वो भी अब एग्जांपल के थ्रू समझ ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको ये समझ में आया होगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन हो रहा है तो। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाला ही हमें सबसेट लेने को कहेगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी अ सेट, एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 1 2 4 6 एंड बी इज अनदर सेट, एलिमेंट्स आर 3 4 5 8 एंड आर इज अ रिलेशन ऑन ए टू बी सच दैट, आर में कि जो एलिमेंट्स होंगे, हमने कहा था सारे सबसेट तो होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा जिसमें फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में कुछ रिलेशनशिप दिखाई देगी। ठीक, तो ए बी क्या है, हमारा ऑर्डर पेयर है। आर में ए सेट ए से आएगा, यस वी नो, एंड बी सेट बी से आएगा। अब ये रिलेशनशिप क्या दे रहा है, ए जो फर्स्ट कंपोनेंट है इट इज 1 लेस देन बी, मींस ए इज बी माइनस 1, ए इज बी माइनस 1। तो बी में से 1 माइनस करते हैं तो ए के इक्वल आ जाता है। मींस फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट कैसे होनी चाहिए, कंजुगेटिव। लेकिन कंजुगेटिव में जैसे आपने कहा 3 4, तो 3 4 तो एक ऑर्डर पेयर बना, लेकिन 4 3 नहीं रखना है। समझ में आया? क्योंकि ए जो है 1 लेस है बी से। ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो हमें लिखना है। अब क्वेश्चन बोला है कि राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको पता है, जब सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं सेट में वो बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। तो एंड ये जो हमें गिवन है जिससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर नहीं एक जनरल एलिमेंट दिया है और कैरेक्टरिस्टिक दी है सेट की, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन में बोला है आर को लिखिए रोस्टर फॉर्म में, मींस आर के जितने भी एलिमेंट बन सकते हैं सब अपने को लिखने हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से 1 लेस होना चाहिए, सही तो कहा है ना। तो 1 3 बन सकता है, नहीं। 1 4 नहीं बन सकता, 1 5 नहीं बन सकता, 1 8 नहीं बन सकता, 2 3 यस बन सकता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज 1 लेस देन सेकंड कंपोनेंट। 2 से और क्या बन सकता है, 2 से 3 बन सकता है क्योंकि कंजुगेटिव चाहिए ना अपने को, 2 के बाद 3 मिलेगा। 4 से क्या बन सकता है, 4 5। 6 से क्या बन सकता है, 6 7, बट 7 इसमें बी में नहीं है तो आप 6 7 नहीं लिखेंगे। तो आर क्या बन गया, आर के दो ही मेंबर आ रहे हैं, 2 3 एंड 4 5, दिस इज आर। क्लियर है, समझ में आया? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर जो होगा, अच्छा जब आप ए इंटू बी लिखेंगे ना, जितने भी सबसेट बनाएंगे तो एक ये भी तो सबसेट आया होगा, समझ रहे? तो आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए इंटू बी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर ए से बी में डिफाइन हो रहा है। क्लियर है ये? और एक चीज समझने वाली है, 2 3, क्या 2 3 आर में बिलोंग करता है? यस, 2 3 बिलोंग्स टू आर, मींस 2 3 बिलोंग्स टू आर। जो भी रिलेशन है वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज ऑल्सो रिटन एज, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, फर्स्ट मेंबर 2 के लेफ्ट में नीचे की ओर, और सेकंड मेंबर, सेकंड कंपोनेंट जो है या सेकंड मेंबर है आर के राइट साइड। क्या लिखेंगे, आर के लेफ्ट में फर्स्ट कंपोनेंट और आर के राइट में सेकंड कंपोनेंट, दोनों हम नीचे की ओर लिखेंगे। तो 2 3 बिलोंग्स टू आर, इसका भी मतलब यही है, बट इसको रीड करते हैं, रीड एज, क्या रीड करेंगे, 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 3। समझ में आया? मीनिंग यही है कि ऑर्डर पेयर 2 3 आर में बिलोंग करता है। ठीक, तो इन जनरल अगर हमें लिखा है, इन जनरल अगर ऐसे लिखा है, रीड क्या करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो आर का मेंबर है। क्लियर हुआ? समझ में आई ये नोटिफिकेशन, ये नोटेशन समझ में आई आपको? दिस नोटेशन इज क्लियर। चलिए बढ़े आगे। चलिए
तो हम लोग ने क्या पढ़ा, आर जो है रिलेशन जो है ए से बी में जो रिलेशन है इट इज अ सबसेट ऑफ ए टू बी। जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं ऑल आर द रिलेशंस। अब क्वेश्चन एराइज होता है कितने सबसेट्स लिख पाएंगे, बनता है क्वेश्चन। चलिए आपके अंदर भी आया होगा ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर अ सेट। तो पहले हम लोग सेट में जो पढ़े वो समझ लें। अगर सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं m, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए रीड करते हैं, इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने मेंबर्स हैं, देयर आर m मेंबर्स या m एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, याद आ गया, ओके। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाता है 2 टू पावर m। ठीक, अगर सपोज करो आप वेरीफाई, 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हो इसको। ए में ले लिया हमने एक सिंगल एलिमेंट 1, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो 2 की पावर 1 2। क्या इसके 2 सबसेट बन रहे हैं, देखिए चेक करिए, सबसेट्स ऑफ ए। एक तो हमने स्टार्टिंग में कहा 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो एक तो 5 बन गया, और एक फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट से बनाते हैं, सिंगल एलिमेंट से एक ही बनेगा। ठीक, तो 2 सबसेट आ गए। फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, बी में हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए ए और बी। अब बताइए अगर एलिमेंट्स 2 है तो कितने सबसेट बनने चाहिए, बाय दिस फार्मूला 2 टू पावर 2 मींस 4। तो क्या एक्चुअली में 4 बन रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसेट्स ऑफ बी, स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा सबसेट लिखेंगे, यस नल सेट। उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स वाले यहां पे बड़ा क्लियर है कि ए और बी 2 बनेंगे। ठीक, उसके बाद डबल एलिमेंट वाले बनाएंगे आप, ए बी 1 2 3 4, 4 ही तो बोला था, 4 बन गए। और वेरीफाई तो करने की जरूरत नहीं है, 3 मेंबर्स के लिए आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए। 3 मेंबर्स हैं तो कितने सबसेट्स होने चाहिए, 2 टू पावर 3 इज 8 बन जाएंगे आपके। ठीक, अब आते हैं हमारे जितने a इंटू बी के सबसेट्स होंगे ऑल आर द रिलेशन। तो हमें 2 सेट्स हैं ना बेटा, तो लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स मान लिए, सपोज करो p है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यस देयर आर q एलिमेंट्स। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी कितने आएंगे, अभी हम लोग ने सीखा था a इंटू बी में, यस p इंटू q एलिमेंट्स आएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन a इंटू बी, p इंटू q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी पी क्यू है, कैसे समझिए, इसमें एक p एलिमेंट्स है, हर एक के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्डर पेयर बना पा रहे हैं आप, q, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग q, इसी तरह सेकंड के करस्पॉन्डिंग q, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग कितने हो गए q, सेकंड के करस्पॉन्डिंग भी q, थर्ड के भी करस्पॉन्डिंग q, इसी तरह लास्ट वाले यानी लास्ट क्या है pth के करस्पॉन्डिंग भी q। तो टोटल कितने बन गए, q q q कितने टाइम्स ऐड होगा, कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, p टाइम्स। ठीक, p टाइम्स। तो एक ही क्वांटिटी 10 बार ऐड करें तो इंटू 10 हो जाता है, एक ही क्वांटिटी 20 बार ऐड करें तो इंटू 20 हो जाता है। तो एक ही क्वांटिटी q आप p टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इट इज p इंटू क्यू। तो a इंटू वी में कितने एलिमेंट्स होंगे, p इंटू क्यू। अब हमें यह पता लग गया a इंटू बी में तो p q एलिमेंट्स हैं और a इंटू बी के ही सबसेट्स होंगे, जो भी सबसेट होंगे ऑल आर रिलेशन। तो बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी कितना हो गया, अगर पी क्यू एलिमेंट है तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 टू पावर पी क्यू। जितने सबसेट्स हैं ऑल आर रिलेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस भी इतने ही हो गए। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए टू बी कितने हो गए बेटा, जितने सबसेट्स हैं मींस 2 टू पावर पी क्यू। समझ में आया। तो कभी कभार 1 मार्क्स का ये भी बन जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए ए से बी में कितने होंगे। एग्जांपल के लिए आपसे बोल दिया ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक, और बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। बताएं कितना हो जाएगा? 2 टू पावर p, p कितना है 2 एंड q कितना है 3, 2 3 जा 6, 2 टू पावर 6 मीन्स 64। तो कितने रिलेशन बना पाएंगे? 64। सिर्फ इसमें 2 इसमें 3 लिए, इसीलिए हम लोगों ने 3 और 3 वाले लिए थे, तो और ज्यादा आ जाएंगे ना, बनाने में टाइम लग रहा था, बट हम बना लेते सारे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो क्लियर हुआ रिलेशन, ठीक। अब नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने कैसे फाइंड कर रहे हैं वो भी क्लियर हुआ। अब आता है नई टर्मिनोलॉजी, डोमेन, कोडोमेन। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी आगे फंक्शन में भी यूज होने वाली है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये कोडोमेन। अच्छा, डिफिनीशन सेम जाएगी बट फंक्शन के लिए थोड़ा अलग तरह से ट्रीट होगा। एंड रेंज, ठीक, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये टर्मिनोलॉजी आपकी रिलेशन में भी है और फंक्शन में भी है। फंक्शन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहीं से आपका डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, जो डिफिनीशन यहां पे है सेम डिफिनीशन फंक्शन में भी चलेगी, लेकिन उसका पार्ट जो वहां जो पढ़ेंगे इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हियर, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए टू बी, ऑन ए टू बी, ठीक। आपको एरो डायग्राम भी समझाया था, तो ज्यादा क्लियरिटी आने के लिए हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक। ए में कोई एलिमेंट रहे होंगे, सपोज करो ए बी सी रहे होंगे, क्लियर। और बी में कोई एलिमेंट मान लिए पी क्यू। एरो डायग्राम हम रिलेशन का बना रहे हैं, ठीक है, फंक्शन ए टू बी का नहीं बना रहे हैं। ए टू बी में क्या करते थे, ए को पी से भी कनेक्ट करते हैं, ए को क्यू से भी, फिर बी को पी क्यू से कनेक्ट करेंगे, फिर सी को पी क्यू से। लेकिन रिलेशन में ए का रिलेशन अगर पी से है तभी कनेक्ट करेंगे, ए का रिलेशन पी से नहीं है तो नहीं कनेक्ट करते हैं, है ना ऐसा। तो ए का मान लेते हैं रिलेशन बी से है, बट ए का क्यू से नहीं है मान लेते हैं, और बी का पी से है, ठीक। और सी का मान लीजिए, यहां पे एक और एलिमेंट ले लिया, सी का क्यू के साथ है, बी का क्यू के साथ भी हमने मान लिया है, ऐसा भी कोई रिलेशन हो सकता है। और यहां पे एक और एलिमेंट मान लिया डी, ठीक, डी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है। लिखवा देंगे डिफिनीशन, ऐसा कुछ रिलेशन है, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, बी में एलिमेंट है पी क्यू आर, ए का रिलेशन पी के साथ है, बी का रिलेशन पी और बी का रिलेशन क्यू के साथ भी है, सी का रिलेशन क्यू के साथ है, और डी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। अब देखिए, डोमेन सबसे पहले समझने की कोशिश करें। डोमेन, डोमेन क्या होता है? सेट रिलेशन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, ए से बी में। ए के वो एलिमेंट जिनका किसी के साथ रिलेशन है, ए के वो एलिमेंट जिनका किसी के साथ रिलेशन है वही सिर्फ डोमेन में आएंगे, उनका जो सेट बनेगा। डी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है तो डी को डोमेन में हम लेंगे ही नहीं। तो व्हाट इज डोमेन? ए बी सी। समझ में आई डेफिनेशन? चलिए, और कोडोमेन तो पूरा सेट भी होता है। कोडोमेन कोई इशू नहीं है, चाहे यहां पे पढ़े चाहे फंक्शन में पढ़े, कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी, कंप्लीट बी। यानी क्या हो गया इस फॉर दिस क्वेश्चन पी क्यू आर, जितने भी एलिमेंट है बी में सब कोडोमेन में काउंट हो जाएंगे। एंड द लास्ट इज डोमेन की तरह रेंज। डोमेन में हमने क्या कहा बेटा? एक ऐसे एलिमेंट जिनका रिलेशन है, ठीक, और बी के ऐसे एलिमेंट जिनका किसी के साथ, ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन था, यानी पी का रिलेशन था, क्यू का था, आर का नहीं था, तो रेंज में क्या काउंट होगा? सिर्फ पी और क्यू, ये भी एक सेट है, ठीक, समझ में आया? और इसी का ही अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? इसी क्वेश्चन का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो बताइए क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म? ए का रिलेशन किसके साथ है? पी के साथ, तो ऑर्डर पेयर एपी बनाएंगे। ए का किसी और के साथ रिलेशन है? नहीं है। चलिए, बी का जिसके साथ रिलेशन है वो लिखिए, बी का पी के साथ है तो बीपी लिखेंगे,
और बी का किस क्यू के साथ भी है तो बी क्यू भी लिखेंगे। अब सी का जिसके जिसके साथ रिलेशन है, यस सी का रिलेशन क्यू के साथ है ओनली। और देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का बी के साथ भी, बी का क्यू के साथ भी, और सी का अगेन क्यू के साथ। डी का किसी का रिलेशन, डी का रिलेशन किसी के साथ नहीं। सिमिलरली हियर आर का रिलेशन किसी के साथ नहीं। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म इस एरो डायग्राम का। डोमेन क्या आया था यहां से देख लिया आपने, एरो डायग्राम से ज्यादा आइडिया आ रहा है। ए के ऐसे एलिमेंट्स, ए के ऐसे एलिमेंट जिसका बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा है दैट इज डोमेन। कोडोमेन तो पूरा सेट बी हो जाएगा, क्लियर। एंड रेंज बी के ऐसे एलिमेंट जिनका किसी के साथ रिलेशन था, तो पी क्यू फॉर दिस क्वेश्चन। एरो डायग्राम से तो ज्यादा क्लियर आ रहा है, लेकिन अगर हमें एरो डायग्राम की बजाय ये दे रखा है रोस्टर फॉर्म। अब बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन में क्या आया था, ए, डोमेन में क्या आया था, ए बी सी, यही तो आया था। अच्छा ये भी आप जानते हैं जब हम सेट लिखते हैं रिपीटेड एलिमेंट उसमें अलाउड नहीं होते। अगर कोई एलिमेंट कई बार आ रहा है एक ही बार लिखेंगे उसे सेट के नोटेशन के अंदर। तो ए बी बी सी, तो बी दो बार नहीं लिखेंगे, ए बी सी, यही तो बना। यानी फर्स्ट कंपोनेंट से, हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से जो हमारा सेट बन रहा है दिस इज डोमेन। कोडोमेन तो पूरा बी हो जाएगा। रेंज आते हैं, जिस तरह से फर्स्ट कंपोनेंट से सेट को डोमेन कह रहे हैं, उसी तरह सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बनेगा दैट इज सेट, दैट इज रेंज। पी पी अलाउड नहीं है, डबल एलिमेंट, कोई रिपीटेड एलिमेंट अलाउड नहीं है, एक ही बार पी लिखेंगे। क्यू 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 एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो पी क्यू ये रेंज हो गई, समझ में आया। अब इसको इजीली अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके लिए छोड़ दें कि लिखवा दें, चलिए लिखवा दे रहे हैं। कोडोमेन एंड रेंज, it is a set of first members of all order pairs of R। R एक रिलेशन है, इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर से जितने भी सेट बनेंगे दैट इज डोमेन। और ये तो बी बन गया, कोडोमेन क्या हो गया बी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और रेंज इसी तरह अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर। क्लियर। तो ये बड़ा सिंपल सी डिफिनीशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा, फिर डोमेन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखेंगे, ठीक। और भी कई तरह के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, और जो हमारी डेली लाइफ से भी कुछ एग्जांपल लेकर के रिलेशन को हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डेली लाइफ वाला आपके एग्जाम में जरूर क्लिक करता है, ध्यान दीजिएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट चाहिए। डेली मैथमेटिकल वाले जो होंगे ना इजिली कर लेंगे आप, डेली लाइफ वाले में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, आपको एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसको क्लियर करेंगे हम लोग आगे। टिल देन बाय बाय।